नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए तथा बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 40 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु बी 15 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य ए अकेले पूरा करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और ये 2 बार। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3, और बी की एफिशिएंसी 2, और जो 120 है ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, बी 15 दिनों के पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए और बी ने 15 दिनों तक साथ कार्य किया, है ना। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3 और बी की 2, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। और कितने दिनों तक किया साथ? 15। तो इन्होंने एक साथ कितना वर्क किया? 75, है ना। टोटल वर्क था हमारे पास 120, और दोनों ने साथ किया 75, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 5 और 4, है ना। कितना कार्य बचा? 45। तो अब क्या बोल रहा है, तो अब तो बी छोड़कर चला गया और बचे हुए कौन करता है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया? 15। अब पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ए और बी ने कितने दिनों तक किया था? 15, और बचा हुआ कार्य ए ने कितने दिनों में किया? 15, तो टोटल कितना हो गया? 30। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 30। अगला क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम कैसे करते हैं? 144 0.02। अब देखो, क्या कर सकते हैं, इसको हम दशमलव को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए और सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 288, है ना। अब क्या करना है, अब हमें दशमलव देखना है। दशमलव के बाद कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 2, तो दोनों ऐड हो गए 4, यानी कि अब हमें चार संख्याओं के बाद दशमलव लगाना। 1 2 3, और ये हुए 4, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, 22 गुना 1, यह हो गया 22। अब कितना हो गया? 1 और 2, 3 के बाद लगाना है 1 2, एक 0 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 0, ये इसमें हम ऐड कर देंगे 2 2। कितना हो गया? 8 10, 2 2 6 5, ये हो गया 0। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, 0.0508। अगला क्वेश्चन है, 19 63 51 78 47 तथा ए का औसत 49 है। ए का मान क्या है? तो इनको हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो क्या करेंगे, 49 इंटू 6 कितना होता है? 24, है ना। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, है ना। 2 2 और 1 3, 3 6 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ से क्या आ गया? 6, और यहाँ से 3। ए की पूछी थी तो बचा हुआ ए, ए की 36। राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी, 36। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 रुपये तथा 1470 रुपये है। मूलधन क्या है ना। तो इनको हम कैसे करेंगे? ट्री डायग्राम से। ये मैंने 2 साल का ट्री डायग्राम बनाया। अब देखो,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? 70 रुपये का, तो 70 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब साधारण ब्याज है 2 साल का 1400 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? 700। और पहली साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो 700 यहाँ पे और 700 यहाँ पे। अब देखो, जो ये 70 है, ये 700 का कितना प्रतिशत है? 10%। तो जो 700 है यह भी इस संख्या का 10% रहा होगा, तो ये किसका होगा? ये होगा 7000 का। तो ये मूलधन होता है हमारे पास, और पूछा क्या है? मूलधन, तो मूलधन आ गया 7000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारे पास? 999 है ना। और पूछा है 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे? 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका? 60। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 60 से इसको डिवाइड करना है। 1 पे 60, 9, 3, ये 9 कितने भी जाएगा? 6 पे 3, 6, 9, रिमेनिंग कितना होगा? 39 है ना। अब देखो, अगर मैं जो हमारी संख्या है उससे 39 घटा दूं तो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो 999 से मैंने क्या किया? 39 को घटा दिया, 0, 6 और 9। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, 960। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान क्या है? मैंने कोई भी संख्या मान ली, यहाँ पे मैंने x मान ली है ना। x के 6/5 के 4/5 का 2/3 किसके बराबर है? 240। और मैं क्या कर सकता हूँ? x इस साइड जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। 240 गुना 5/6 गुना 5/4 गुना 3/2। अब इनको काट दो। 6 चौको 24, 24 से कितने भी गया? 10 पे। ये कितने भी गए? 5 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25 5 125, 125 की 3 से गुना की तो 375। 375 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये तो हम गिन लेंगे कितनी है। 1 2 हो गई, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और 29। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7/5 का पावर है -1/2 और मल्टीप्लाई है 5/7 की पावर है 1/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं? 1 डिवाइड बाई 7/5 है ना। इसकी कितनी हो गई? 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है? 1/2। अगला स्टेप क्या है? अब देखो, इसको मैं 5/7 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ है ना, क्योंकि जब डिवाइड में था मैंने एक बार फिर से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या हो गया यहाँ पे? फिर से चेंज हो गया। 5/7 ये ऊपर आ गया और इसके साथ 5/7 1/2। अब यहाँ पे क्या है? बेस सेम है ना। जब बेस सेम हो और जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 + 1/2 कितनी होगी? 1। तो 5/7 यही हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 32 वर्ष तथा 24 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा? आसान है तो। ए की दे रखी है 32, बी की दे रखी है 24, है ना। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 8 हम ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 40 और ये हो गया 32। तो इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए 40 रेशियो 32 कितने कट रहा है 8 39 8 4 32, 5 रेशियो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 20% तथा 60% की दो क्रमिक छूट पर निवल छूट क्या है? तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है सक्सेसिव और दूसरा है समान के। अगर हम सक्सेसिव से करें 20 + 60 माइनस 20 गुना 60/100, है ना। यहाँ क्या हो गया 80, यहाँ से माइनस का 12, क्या आ गया 68%, है ना। दूसरा तरीका क्या है 100, जब छूट दी है 20 की तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 80, है ना। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 40, 100 से 100 10 10 ये कट गया। यहाँ पे क्या होगा 32। अब क्या करेंगे 100 से 32 कितना बचेगा 68%। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 70 तक कितनी संख्याओं का अंक 6 आता है? कितनी संख्याओं का अंक 6 आता है? तो भाई देखो 1 से 10 तक तो 6 हो गया, 11 से 20 16, इसी तरह से 26 36 46 56। अब देखो अब आता है 60 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69। इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17। तो कितनी होगी टोटल 17। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी के 40% का 60% 96 के बराबर है। किसी के, माना मैंने x के 40% का 60% किसके बराबर है 96। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 चौक 24 24 चौक 96। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 400, है ना। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या का 48% क्या है? वो संख्या क्या आ गई 400। 400 का 48% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गई 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19 192। 192 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनीषा तथा पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। यदि पंकज को मनीषा से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो मनीषा तथा पंकज की कुल आय कितनी है? तो ये हो गई मनीषा, ये हो गई पंकज। इनकी आय का अनुपात कितना है 11:7, है ना। अब क्या बोल रहा है, यदि पंकज को मनीषा से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है 4, और 4 के बराबर क्या दे रखा है 6,000। 6,000 एक की वैल्यू कितनी होगी 6,000/4, और पूछा क्या है तो मनीषा तथा पंकज की कुल आय कितनी है। कुल आय कितनी हो गई 11 और 7 18 टोटल। तो
तो हम 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कितना 15, 1500 का, और 1500 को हम करेंगे 18 से, तो 18 को 15 से करते हैं तो कितना आता है 270, और 2 जीरो रिमेनिंग, ये 2 जीरो हमने लगा दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली संख्या शेष 2 की औसत से 6 कम है और तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 अधिक है, तो पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? देखो भाई, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, मैंने 3 संख्याएं मानी ए, बी और सी। ऐड करूंगा, जब तीनों संख्याओं को ऐड करूंगा तो क्या होगा? 12 गुना 3 यानी कि 36, है ना। अब देखो, बोल रहा है पहली संख्या शेष 2 की औसत से 6 कम है। पहली संख्या क्या है? ए, है ना। शेष 2 कौन सी है? बी और सी। बी और सी की औसत से, मैंने औसत निकाल दिया ना, से 6 कम है। अगर ये कम है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो ये इक्वेशन इक्वल हो गई, है ना। अब इसको मैं क्या करूँगा? 2a + 12 बराबर क्या हो गया? b + c। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब क्या बोल रहा है? तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 अधिक है। तीसरी संख्या क्या है? c, है ना। इसको इक्वल करते हैं। तीसरी संख्या शेष 2 की औसत, शेष 2 क्या है? a और b। a और b की औसत से 6 अधिक है। जब अधिक है तो इसको कम कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा? 2c - 12 = a + b, है ना। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो है ये, और 2 इक्वेशन है ये। अब कोई भी एक इक्वेशन पहली वाली में पुट करते हैं। a और b की वैल्यू क्या है? 2c - 12, तो यहाँ पे रखते हैं। a और b की जगह मैंने रखा 2c - 12 और +c = 36। यहाँ से क्या बचा? 3c और माइनस का 12 इधर आकर क्या हो गया? ऐड, तो क्या हो गया? 48। c की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 16, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हम इसमें पुट करते हैं। यहाँ b और c की वैल्यू है, b और c की रखेंगे। a प्लस b और c कितना है? 2a + 12 = कितना है? 36। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3a = ये 12 के माइनस का हो गया, तो यहाँ पे 24, और a की वैल्यू आ गई 8। यानी कि a कौन सी थी? पहली संख्या, और c कौन सी थी? तीसरी संख्या। और पूछा क्या है? पहली तथा तीसरी संख्या के बीच में क्या अंतर है? पहली है 8 और तीसरी है 16, इसके बीच का अंतर कितना है? 8। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।